हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज़ में। और ये भाग 2 है। और तो बिना समय गंवाए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोगों ने इस सीरीज़ का यहीं तक 35वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने तैयार किया था। और अगला जो भी प्रश्न है उसको आज हम देखेंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन आंसर है BN राव के द्वारा। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इस पे ये एक नोट दिया है। इसमें से असल में कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और ये UPPCS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था RI में। और अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। देखिए UPPCS प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन आया है इसमें। तो देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता एवं अल्पकालीन संसदीय अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से कार्यान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। ये 43वें BPSC प्रीलिम्स 1990 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 के। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि मोर और लेस जो भी उसकी समकक्ष अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो बार बार दिखाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी प्रकार ये देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो इसमें 26 नवंबर 1949 MPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और UPPCS प्रीलिम्स 1990 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ये कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसलिए इसे 26 जनवरी को चुना गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने
हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को के दिन ही ये पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ था। ABP PSC प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। संवैधानिक सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित समर्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था तो ये है प्रश्न 26 नवंबर 1949 के दिन। फिर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो देखिए IAS प्रीलिम्स से 1996 का क्वेश्चन है। तो वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। भारत में बाद में ये क्षेत्र जो था पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए संविधान कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। और यह पश्चिम बंगाल जो आंसर ए है वो फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। उनका जन्म महू जिले मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 की पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। तो इसमें आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। तो IAS प्रीलिम्स 2009 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये कथन है और कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें जो ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसमें जो है ये कथन का कारण स्पष्टीकरण नहीं सही है। तो इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए इसमें संविधान संशोधन प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है कि दूसरे मतलब संविधान से इसे बोरो किया गया है कुछ प्रोविज़न। तो इस प्रकार कथन एवं कार्य दोनों ही सही है, परंतु इसका जो कारण का कथन जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद जी ने की थी। और किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो ये भी याद रखने योग्य बात है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए? तो इसमें महात्मा गांधी जी ने इसे ये सुझाव दिया था।
और 2000 PCS यूपी PCS मेंस 2011 में आया हुआ यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन भोगते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था। और अगला प्रश्न है कि ये असल में उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ये कहा था, ये वक्तव्य दिया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और राष्ट्र कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन महोदय ने कहा है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो कुल 15 महिला सदस्याएं थीं भारतीय संविधान सभा में। ये 2014 में यूपी PCS में आया हुआ प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और ये IAS प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। समिति जो था वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों व जनजातीय व अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर अगला जो है वो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट उप समिति के जो अध्यक्ष रहे वो JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन संबंधी ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी कमेटी के अध्यक्ष KM मुंशी थे। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए यूपी PCS प्रीलिम्स 1995 में क्वेश्चन आया है और यूपी RO मेंस 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें देखिए IAS प्रीलिम्स 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया है, MP PCS में भी पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग समझिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसी प्रकार ये जो पिछली बार हम लोगों ने देखा है, देखिए मूल अधिकार की जो कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति मतलब फेडरल पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो PR अम्बेडकर थे। और उसी तरह ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे KM मुंशी। और भी अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। MP PCS प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ यह प्रश्न है। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसमें B 6 सदस्य थे कुल। इसमें से ये N गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र व DP खेतान। इसमें से BL मित्र के स्थान पर AN माधव, NM राम व DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस संविधान में
शामिल किया गया, समिति में शामिल किया गया था।